हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर, 5 से 7 नंबर और 10 नंबर के सभी क्वेश्चन। जितने सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस यूनिट से बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर को पूरा देखना, 90% आपका ये यूनिट पूरा का पूरा इसी ही लेक्चर में तैयार करवा दूंगा। याद कराने की भी कोशिश कराऊंगा, तो बस केवल आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सीधा और सीधा आपको होम पेज पे मिल जाए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कम से कम सब्सक्राइब करना आप लोग दोस्तों मत भूलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले 2 नंबर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर 5 से 7 नंबर को, फिर 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन पीटीसी। पीटीसी का मतलब क्या होता है? फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो क्या होता है इनका डेफिनेशन, चलिए जानते हैं। तो देखिए, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी क्या होता है जानिए। अब आप लोग यहाँ पर देख के तो घबरा गए होंगे, तो ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये तो हैंड रिटन नोट्स ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो होता है, मेडिकल स्टाफ का एक क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक, क्या होता है? मेडिकल स्टाफ का एक ग्रुप होता है, पहला पॉइंट हो गया। एंड दे परफॉर्म एडवाइजरी फंक्शन फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट हेल्थ, ये दूसरा पॉइंट हो गया। मतलब ये परफॉर्म करते हैं पेशेंट को सेफ बनाने के लिए, हेल्थ उनका सही करने के लिए ये क्या करते हैं, इनका मेन काम यही होता है। ठीक, और देखिए तीसरा पॉइंट बात करते हैं। फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी जो होते हैं, इनके पास एक डिसीजन लेने का पावर होता है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई नई दवाओं को एंट्री कराना है, तो उसके लिए भी ये प्रिपेयर करते हैं। अभी आप लोग को यूनिट 2 में बताए थे, हॉस्पिटल एंड थेराप्यूटिक कमेटी का ये, या फिर फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का ये, यही प्रिपेयर करते हैं हॉस्पिटल फार्मूलेरी को। और हॉस्पिटल फार्मूलेरी क्या होता है? सभी हॉस्पिटल का एक ड्रग लिस्ट होता है, जिसे हम लोग हॉस्पिटल फार्मूलेरी कहते हैं। तो उसे प्रिपेयर करने का, नए नए दवाओं को एंट्री कराने का काम किसका होता है? फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का ही होता है। तो सिंपल वर्ड में आप लोग 3 पॉइंट यहां तक तो लिख ही सकते हैं, 1-2 पॉइंट और भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी क्या होता है, सिंपल वर्ड में 2-3 पॉइंट आपको यहीं से लिख लेना है। ठीक, चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस का, चलिए जानते हैं। तो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस का जो ऑब्जेक्टिव होता है, कम से कम 4 पॉइंट बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे लिखे गए हैं। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दवाओं के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे एमआर लोग होते हैं, वो नई नई दवाओं के बारे में आकर के सभी हॉस्पिटल में जानकारी देते रहते हैं। तो वही सब चीज़ें जो होती हैं, वही हमारा प्रोसेस होता है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक, सर्विस का मतलब हो गया काम। ठीक, तो ड्रग के इन्फॉर्मेशन के बारे में जो देते हैं, नई नई दवाओं का इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, वही प्रोसेस हमारा होता है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस। तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, 4 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ISAR क्या होता है? ISAR क्या होता है ये जानेंगे। पहले कैसे जानेंगे ISAR क्या होता है? इसको जानने से पहले आपको इसका फुल फॉर्म जानना होगा। तो क्या होता है? आई का मतलब हो गया इन्फॉर्मेशन, यस का मतलब हो गया स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। चलिए जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 60 वर्ड में अच्छे से जान लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादातर 60 वर्ड का ही इस्तेमाल करता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। ठीक, ये क्या होते हैं? इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस होता है कलेक्टिंग एंड क्लासीफाई ऑफ द डाटा सो द इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली लोकेटेड एंड डिस्प्ले ऑन द रिक्वेस्ट। मतलब सभी चीज़ों को, डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये एक होता है, कलेक्टिंग करने का एक प्रोसेस होता है। ठीक, जिसमें हमारे कुछ चीज़ों इंक्लूड होते हैं। जैसे कि टाइप की बात करें तो इसमें हार्ड डिवाइस होते हैं, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क होते हैं, CD एंड DVD होते हैं, USB एंड फ्लैश ड्राइव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक, ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। कुछ मेजर कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे डाटाबेस हो गए, सर्च मैकेनिज्म हो गए, लैंग्वेज हो गए, इंटरफेस हो गए। ये सारी चीज़ें हमारे ISAR में आते हैं। इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा, व्हाट आर द स्टेप ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट को जब काउंसलिंग किया जाता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं? 4 स्टेप के बारे में आपको बताए थे, चलिए जानते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, दूसरा हमारा होता है ओपनिंग ऑफ द सेशन, तीसरा हमारा होता है काउंसलिंग कंटेंट, और चौथा हमारा होता है क्लोजिंग सेशन। तो पेशेंट को काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से स्टेप होते हैं समझ में आ गया होगा। पहला हमारा प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, ओपनिंग ऑफ द सेशन, काउंसलिंग कंटेंट एंड क्लोजिंग सेशन। 4 होते हैं, चारों को अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको तो आप लोग अपने भी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे कि रोल क्या होता है फार्मासिस्ट का, इनके बारे में बताना है। एजुकेशन, रोल एंड ट्रेनिंग के बारे में आप लोग को कुछ बताना है। तो क्या लिख सकते हैं इनके बारे में, चलिए जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक, मतलब क्या होता है, मतलब फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, इनका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है, टू इंस्ट्रक्ट ऑल मेडिसिन इंक्लूडिंग, जिसमें इंक्लूड होता है फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गए, ड्रग इंटरेक्शन हो गए। मतलब इसमें क्या होता है, ये सभी मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि क्या इसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज है, इनके क्या ड्रग एडवर्स रिएक्शन है, क्या इनका ड्रग इंटरेक्शन है। ये सारी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं दोस्तों, बताते हैं। देखिए यहाँ पे कट हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है टू इंस्ट्रक्ट एंड एजुकेट ऑन दी प्रॉपर यूज ऑल मेडिसिन। मतलब ये सभी दवाओं के बारे में, सभी मेडिसिन के बारे में बताते हैं कि इनका यूज किस तरीके से करना है। मतलब इस दवाओं को कब खाना है, किस तरीके से खाना है, कब नहीं खाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। डेवलपमेंट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ रूल एंड कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ द ड्रग। मतलब ड्रग के डेवलपमेंट एंड ड्राफ्टिंग रूल के बारे में, रूल होते हैं इसमें, मैन्युफैक्चर को कंट्रोल किस तरीके से करना है, उसको करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ड्रग के सप्लाई करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए इनका रोल होता है। ठीक, किस तरीके से दवा को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह के दवाओं को मैन्युफैक्चर करना है, कैसे दवाओं को सप्लाई करना है, ये सारी चीज़ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, फार्मासिस्ट का होता है। ये चीज़ आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आर्डर। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आर्डर अब क्या होता है, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आर्डर का सिंपल मतलब होता है कि यह हैंड रिटेन के द्वारा लिखा रहता है दवाओं के बारे में। ठीक, प्रिस्क्राइब मतलब क्या हो गया, लिखना, मेडिसिन का मतलब क्या हो गया, दवा, और आर्डर का मतलब क्या हो गया, दवाओं को लिखा जाता है कि ये चीज़ आपको लेना है। ठीक, तो इसमें सिंपली आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ये तो आप लोग को यहाँ पे टिक लगा दिया हूँ, कम से कम इतना अच्छे से पढ़ लेना। जिसमें हमारे पेशेंट मेडिकेशन आर्डर में, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आर्डर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं, जैसे पेशेंट का नाम क्या है, दवाओं का नाम क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, डोज क्या है, डोजेज फॉर्म क्या है, टाइम फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कब खाना है, सुबह खाना है, दोपहर खाना है, शाम को खाना है, राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्वान्टिटी ऑफ डिस्पेंस क्या है, ये सारी चीज़ उसमें लिखा जाता है। यही हमारा होता है प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आर्डर। अब थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड पॉइजन कंट्रोल सेंटर। मतलब पॉइजन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला जो सेंटर होता है वो हमारा पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, और पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए भी एक सेंटर बना होता है जिसे पॉइजन कंट्रोल सेंटर कहते हैं। तो इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखिए, पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर में ये एक ऐसा सर्विस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को दिया जाता है पॉइजन के बारे में। ठीक, तो ये एक सेंटर बना हुआ था, पॉइजन के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। वो सेंटर हमारा पॉइजन इंफॉर्मेशन का सेंटर होता है। एक पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए भी सेंटर बनाया जाता है। ठीक, इसके बारे में 2-4 पॉइंट बहुत ही आसान भाषा में लिखे गए हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर एक बार जा करके देख लेना, थोड़ा बहुत याद आ जाएगा आप लोग को। उसी तरीके से पॉइजन कंट्रोल करने के लिए भी एक सेंटर बनाया जाता है। ठीक, जिसमें हमारा क्या क्या होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होते हैं, टू प्रोवाइड दी रैपिड एक्सेस इंफॉर्मेशन टू असिस्ट पॉइजनिंग प्रिवेंशन। ठीक, तो इसका भी एक सेंटर होता है, पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए भी एक सेंटर बनाया जाता है। ठीक, जैसे कि हमारे देखिए कंपोजिशन आप पॉइजन कंट्रोल सेंटर की बात करें तो इसमें 3 कंपोजिशन होते हैं। एक हमारा फार्मेसी के टीम होते हैं, दूसरा मेडिकल के टीम होते हैं, तीसरा सपोर्टिंग टीम होते हैं। 3 टीम होते हैं, इंपॉर्टेंट है, फार्मेसी टीम, मेडिकल टीम, सपोर्टिंग टीम। याद रख लेना, याद आ जाएगा एग्जामिनेशन में। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्या है, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड पॉलिसीज ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। यहाँ पर 3 चीज़ों की बात किया जा रहा है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड पॉलिसीज क्या क्या होते हैं फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के। तो कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ पीटीसी के बारे में बात करें तो कुछ नहीं, इसमें क्या फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का मतलब क्या होता है, तो इनके बारे में तो 2 ही नंबर में बता दिए कि एक मेडिकल स्टाफ होते हैं, इसमें सपोर्ट करते हैं। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास ऐसा पावर दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में नई दवाओं को हॉस्पिटल फार्मूलेरी की लिस्ट में ऐड करना है तो वो सब भी इनके पास पावर होता है। तो इनके कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन ऑफ पीटीसी क्या क्या होते हैं, बस 3 पॉइंट अच्छे से 1-2 पॉइंट दिए गए हैं। जैसे कि क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नर्सिंग स्टाफ,
क्या होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं नर्सिंग स्टाफ के, एक फार्मासिस्ट, दी फार्मासिस्ट डिजाइन करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ दी पीटीसी। ठीक, तो बस छोटे छोटे पॉइंट जो आप लोग को समझ में आए एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इनमें कुछ फंक्शन भी होते हैं। अब फंक्शन यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दिए थे, तो सोचा आप लोग को थोड़ा सा समझने के लिए, एग्जामिनेशन में याद हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा कुछ शार्ट में लिखे हैं। जैसे मैनेज करते हैं एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मैनेज करने का काम होता है, मेडिकेशन एरर को भी मैनेज करते हैं, प्रमोट करते हैं ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट पेशेंट, ठीक, और डेवलपमेंट करते हैं ड्रग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को। तो ये कुछ इनके फंक्शन वंक्शन भी होते हैं, तो इसको लिखना चाहते हैं। 3-4 पॉइंट्स तो यही हो गए, ठीक। और 1-2 पॉइंट जो इसमें से आपको ईजी लगे वो भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आपको दिख भी जाए पूरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन स्पेशल केस रिक्वायर फॉर दी फार्मासिस्ट। ठीक, तो स्पेशल केस क्या होते हैं, रिक्वायर फार्मासिस्ट के लिए क्या स्पेशल केस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप लोग को बताए थे जैसे कि पेशेंट का किस तरीके से ख्याल रखना है, वो भी जानना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी थेरेपी, थेरेपी के बारे में समझना पड़ेगा पूरा का पूरा। प्रॉपर यूज किस तरीके से करना है, मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, एडवर्स इफेक्ट का, मेडिकेशन का एडवर्स इफेक्ट होते हैं किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ों को इसी में ही लिखना है। अब देखिए जो लोग लेक्चर हमारा पुराना जो सिलेबस में बताए थे आप लोग को, तो उसमें ये समझाए थे, आप लोग को याद आ गया होगा जो लोग लेक्चर देखे होंगे। इसमें बताया थे आप लोग को स्पेशल केस रिक्वायर फॉर दी फार्मासिस्ट में पहले हमारा क्या होता है, पेशेंट केयर होते हैं, दूसरा हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी थेरेपी, तीसरा हमारा होता है प्रॉपर यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ दी मेडिकेशन, और लास्ट एक बताए थे पेटेंट्स का क्या करते हैं, पेशेंट का इंप्रूव करते हैं एडेरेंस को। ठीक, मतलब दवाओं को किस तरीके से पालन करना है उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं कि अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब यही होता है ना, दवाओं का पालन करना, तो वो सब चीज़ उन्हें बताया जाता है। दवाओं का पालन अच्छे से करेंगे तो आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ इसमें हमारे आते हैं। अब देखिए थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं। तो इसको आप लोग को देखिए पहले ही समझाए हैं, डिटेल नोट लिखना है ISAR के बारे में। तो जो आप लोग को वहाँ पे समझाए हैं उसी को आप लोग को डिटेल यहाँ पे लिख देना है। ISAR का फुल फॉर्म अभी बताए थे आप लोग को, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम होते हैं। इसमें कुछ टाइप भी बताए हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गए, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क हो गए, CD DVD हो गए, उसके बाद USB फ्लैश ड्राइव हो गए, मेजर कंपोनेंट के बारे में भी बताए हैं, डाटाबेस हो गए, सर्च मैकेनिज्म हो गए, लैंग्वेज हो गए, इंटरफेस हो गए। इसमें ही बताया ना आप लोग को इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम में। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख देना है कि इन सभी का काम क्या होता है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा आपको होमवर्क देता हूं, बस इनमें कौन कौन से सोर्स होते हैं, ड्रग इन्फॉर्मेशन। ठीक, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस आप लोग को अभी समझाए हैं ऊपर, उसी के बारे में इसमें डिटेल लिखना है। तो इनमें कौन कौन से सोर्स होते हैं और ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस क्या होता है, अगर छोटे वर्ड में आप लोग को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख लीजिएगा। ठीक, जितना आप लोग को पता है उतना इसके बारे में कम से कम लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका यूनिट 3 इतना ही बस है। 1 से 2 बार वीडियो को पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। बहुत ही छोटा कम टाइम का लेक्चर है, 2-3 बार बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।